Assalamu alaikum my dear students. Now we are going to solve our question number 4.29 today. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से समझना है, पेपर में भी आया हुआ है, पास पेपर्स में आप चेक कीजिएगा, उसमें आया हुआ है। अच्छा, कहता है द डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ रेंज फ्रॉम 0 to 18। डेली इनकम दी है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन उसे एक रेंज दे दी है 0 से लेके 18 तक। कहता है दे आर ग्रुप्ड इन इंटरवल्स ऑफ 2। ठीक है, इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लेकिन हर ग्रुप में जो इंटरवल है वो 2 है, मतलब ग्रुप की जो वैल्यूज़ के दरमियान फासला है, गैप है, वो 2 का है। ठीक है, और आगे उनकी क्लास फ्रीक्वेंसीज हमें ये दे दी हुई हैं, लोएस्ट टू द हाईएस्ट क्लास, सबसे लोएस्ट से लेके मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो हाईएस्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसीज हमें दे दी हैं। और कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका डाटे का हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करके दिखाएं। अब इस डाटे को आपने किस तरह से ड्राइव करना है, मतलब इसमें ना आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब 0 से लेके 18 तक का जो डाटा है उसको 2 करके हमने लेना है। लाइक 0 से 2 पहला हमारा ग्रुप आ जाएगा, फिर 2 से 4 अगला ग्रुप, फिर 4 से 6 अगला ग्रुप। आइए से चलते हैं नोटबुक पे, देखते हैं ये किस तरह से हमने बनाना है। तो नोटबुक के ऊपर आगे यहाँ पे हम इसको ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसने डाटा की जो हमें जो रेंज थी वो तो उसने हमें दे दी, रेंज 0 से लेके 18 तक। ठीक है, ये हमें उसने रेंज दी हुई है ग्रुप बुक के अंदर। कहता है आपने इस डाटे को ना ग्रुपिंग करनी है 2 के इंटरवल्स के साथ। जो हमारा h है वो 2 है, मतलब 2 वैल्यूज़ का फासला रखना है और इसकी ग्रुपिंग करते जाना है। कैसे करेंगे, 0 से 0 और इसके बाद 2 वैल्यूज़ मतलब 2। ठीक है, इनके दरमियान ये h हमारा कितना है, 2 है, 2 वैल्यूज़ का फासला है। अगला ग्रुप बनाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, इनके दरमियान में कितना गैप है, 2 का। तो 2 का गैप रखते जाना है और हमने 18 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करके 18 तक। तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी ग्रुपिंग होगी 2 के इंटरवल के लिहाज से। और फ्रीक्वेंसीज उसने आगे हमें दे दी थी खुद ही, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट क्लासेस। ये लोएस्ट क्लास है, सबसे ऊपर वाली जो 0 से 2 है, और ये हाईएस्ट क्लास है। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज मैंने पहले नोट डाउन करके रख ली है। तो ये ग्रुपिंग हमने बना ली, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या चाहिए इसका, हमें इसका चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये है आपके पास। ठीक है, इसमें हमें Q3 चाहिए, Q1 मीडियन चाहिए। ये तीनों एवरेजेस हम इस डाटे से निकालेंगे। अब ये तीनों एवरेजेस निकालने के लिए हमें इस डाटे का CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि Q3 के फॉर्मूले में भी C यूज़ हो रहा है, CF की वैल्यू आती है, Q1 में भी आती है, मीडियन के फॉर्मूले में भी आती है। तो इसलिए हमें इस डाटे में बस एक चीज़ नहीं चाहिए, CF। तो CF बना लेते हैं जल्दी से, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 5 जो है वो फर्स्ट एज इट इज़ हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे 5। इस 5 में अगली 39 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 44। इसमें अगली वैल्यू 69 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113। इसी तरह हर अगली जो F की वैल्यू है वो CF की पिछली वैल्यू में जमा करते जाएंगे और आंसर CF में लिखते जाएंगे। 154 प्लस 29 तो वो आ जाएगा 183। 183 प्लस 22 205, 205 प्लस 16 221 एंड देन प्लस 7, 221 प्लस 7 करेंगे 228, और 228 में जब 5 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 233। और यही हमारा 233 है, ये सम F के इक्वल होता है। ठीक है, और यही जो है 233 हमारा स्मॉल n भी है। ग्रुप डाटा के अंदर स्मॉल n जो है वो और सम F वो हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, Q3 पहले चाहिए, फिर Q1, फिर मीडियन। तो हम यहाँ पे बारी बारी तीनों एवरेजेस जो है वो फाइंड करते हैं। Q1 का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास L+H/F n/2 -C है ना, नहीं n/4 होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको आपने n/4 करना है। अब ये सही है। अच्छा, तो ये Q1 का फॉर्मूला आ गया हमारे पास n/4 -C। अब इस फॉर्मूले को अटैम्प्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ कि ये जो टर्म होती है n वाली, n/4 वाली ये टर्म, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। n हमारा यहाँ पे कितना है, सम F के इक्वल होता है। स्मॉल n इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम F इन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर ये हमेशा बराबर होता है, और ये हमारे पास है 233। ठीक है, 233
अब इसको हम जब करेंगे 233 को जब डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास आएगा 58.25। तो ये जो आंसर आता है इस टर्म को यूज़ सॉल्व करने के बाद n/4 को करने के बाद इसको हम अपने CF के कॉलम के अंदर यहाँ पे ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ये जो 58.25 है ये किसके अंदर आएगा, ये चलते जाएं तो इसके अंदर आ जाएगा 113 के अंदर लाई करेगा, क्योंकि 44 छोटी है, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो 58.25 इसके अंदर आएगा। तो मैं इसके सामने ना इस तरह से Q1 लिख देता हूँ। ठीक है, एक ये तरीका है, Q1 लिख दें या इस तरह से हाईलाइट कर लें इसको। ठीक है, Q1 के लिए इसी तरह इसके सामने वाली Q1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाईलाइट कर लें, और इसी तरह इसके सामने ये जो हमारी CB है क्लास बाउंड्री, इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, Q1 की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो इसी के अंदर से हमें मिलेंगी, तो वो हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में उतार लेते हैं। ठीक है, L हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री को L कहते हैं, इसमें 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अपर क्लास बाउंड्री। 4 प्लस H हमारा यहाँ पे कितना है 2, जो उसने क्वेश्चन में ही हमें दे दिया था। F हमारा जो हाईलाइट किया है हमने 69, और n/4 हमने अभी यहाँ फाइंड किया था 58.25, माइनस C की वैल्यू होती है हमेशा जो हमने हाईलाइट की होती है CF के अंदर, उससे पिछली वैल्यू हमारी C होती है। तो Q1 के लिए हमारी C होगी 44। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 का जो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 4.41। ठीक है, अब हम चलते हैं Q2 की तरफ, और Q2 जो है वो हमारा इक्वल होता है मीडियन के। ठीक है, Q2 और मीडियन ये हमने बार बार काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है कि वो मीडियन के इक्वल होता है। वो कैसे होता है, सिंपल इसका फॉर्मूला अगर आप देखें ना Q2 का, तो फॉर्मूला आता है L + H/F 2n/4 - C। तो ये जो 2 है ना ये कैंसिल हो जाता है, ये 2 इससे कैंसिल हो गए इस तरह से, तो ये मीडियन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मीडियन के इक्वल होता है हमेशा, Q2 = मीडियन, क्योंकि इसने आप बाद में इसी में कन्वर्ट हो जाना होता है। तो आप चाहे यही फॉर्मूला यूज़ कर लें, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ कर लें Q2 के लिए या मीडियन के लिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, या ये कर लें, ये भी चूँकि एक ही चीज़ है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ये टर्म जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे n/2, और n हमारा क्या था अभी हमने पीछे किया था, ये सम f के इक्वल जो n होता है हमारा 233। तो जब हम 233 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा मीडियन के लिए है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 116.5, 116.5। अब ये जो 116.5 है, ठीक है, इसको हमने CF के कॉलम के अंदर देखना है, ये कहाँ पे लाई करता है। तो अगर हम इसको ऊपर ले चलें साथ साथ वैल्यूज़ के यहाँ पे आए तो 116 इसके अंदर तो नहीं आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, किसके लिए, मीडियन के लिए। ठीक है, या Q2 के लिए। तो इसके सामने वाली हमारी फ्रीक्वेंसी ये हम यूज़ कर लेंगे मीडियन में, और इसके सामने वाली ये जो क्लासेस हैं, 2 लिमिट्स हैं, इनमें से हमारी एक लोअर लिमिट ये यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं मीडियन के लिए, Q2 के लिए। तो मीडियन में L हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 6 प्लस H हमारा 2 है, F हमारा ये जो 41, ठीक है, n/2 हमारा आया था 116.5, और माइनस C की वैल्यू मीडियन के लिए वो कौन सी होगी, हमारी मीडियन ग्रुप से पिछली CF के अंदर 113, इसमें हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमारा मीडियन का जो आंसर है वो एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा 6.17। ठीक है, अब और इस ये हमारी मीडियन आ गई। अब हमारी लास्ट एवरेज जो है वो है हमारी Q3, और Q3 की जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q3 के लिए,
वो है हमारे पास, ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी, ठीक है। और अगेन इसी तरह इसमें हम पहले 3n/4 जो है वो पहले देखेंगे, इसको अटैम्प्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 इंटू n की वैल्यू अगेन वही है 233, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 174.5, ठीक है। अब इसको हम 174.5 को अगर हम अपनी CF के अंदर देखें 174.5 को, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 183 के अंदर आ जाएगा ये 174.5। तो ये हमारी जो है Q3 के लिए हमारी ये वैल्यूज़, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर के निशान के साथ। कलर्स मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में। तो ये हमारी जो है वो Q3 की वैल्यूज़ इन सब में से आ जाएंगी। तो मैं इसको डाटे को जो है पुट करने जा रहा हूँ फॉर्मूला में। L हमारे पास 8 है, इसमें H हमारा अगेन वही है 2, F हमारा इसमें 29 आ जाएगा, 3n/4 की वैल्यू थी 174.5 और C की वैल्यू हमारी ग्रुप ये जो हमने हाईलाइट की होती हैं इससे पिछली CF के अंदर होती है, वो आएगा 154, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास Q3 का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 9.39। Q1 भी फाइंड कर लिया, Q3 भी फाइंड कर लिया और मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड की हैं वो हम अपने इस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं और सिंपली जो है वो अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। तो Q3 की जो मेरे पास वैल्यू निकली थी वो निकली थी 9.39। Q1 का जो मेरे पास आंसर निकला था वो था 4.41 -2 फॉर्मूले का, और मीडियन की जो मेरे पास वैल्यू निकली थी डियर स्टूडेंट्स वो थी 6.17 और डिवाइड किया था मैंने। इसको करेंगे दोबारा Q3 और Q1। Q3 अगेन ये आ गया 9.39 और Q1 की वैल्यू है 4.41 और जब हम इसको डिवाइड करने के बाद इसका एक पर्टिकुलर आंसर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.29। अब 0.29 जो है ये आपको पता है ये 0 से बड़ा है, ठीक है। 0.29 इज़ ग्रेटर दैन 0। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा 0 से बड़ा निकल आया, ठीक है। अब चूँकि ये बड़ा निकल आया तो हम इसको बताएंगे कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो डाटा दिया हुआ है जो सारा ऊपर हमने यूज़ किया इज़ पॉजिटिव स्क्यूड। दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड किया इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए। कलरफुल हो गया सारा। एनीवे समझ आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, डोंट वरी, आपके पास ही है यहाँ पे, हमेशा के लिए यूट्यूब पे पड़ी है, जब मर्ज़ी देखें, आपका ही है सारा कुछ। अच्छा, तो इस डाटा को यूज़ करके हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया। इसमें Q3 देखा, Q1 मीडियन के फॉर्मूलाज देखे, वो यूज़ करने के बाद हमने उनके आंसर्स यूज़ किए और हमने ये स्क्यूनेस फाइंड करने के बाद बता दिया कि हमारा जनाब जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट्स में बताया करें कोई चीज़ समझ ना आए तो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। ये आज के लिए इतनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।